नमस्कार दोस्तों, विंटरनेट में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि पराशर। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि टैरिफ पर ट्रंप अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट को घुड़की क्यों दे रहे हैं और साथ ही अब शांति के लिए नोबेल पुरस्कार के मामले में उन्होंने चुप्पी क्यों साध ली है। भारत समेत कई देशों पर भारी भरकम टैरिफ थोपने पर दुनिया भर से कड़ी प्रतिक्रिया के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में भी घिरते जा रहे हैं। साथ ही अमेरिकी अपीलीय अदालत में हार जाने के बाद अब ट्रंप सुप्रीम कोर्ट को भी घुड़की देने में जुटे हैं। साफ है कि अगर टैरिफ के मामले में ट्रंप सुप्रीम कोर्ट में भी हार जाते हैं तो उनकी बड़ी किरकिरी हो जाएगी और जाहिर है कि फिर ट्रंप प्रशासन टैरिफ के मामले में क्या करेगा। क्या सुप्रीम कोर्ट से सीधी टक्कर लेगा? ट्रंप प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश की गई दलीलों में कहा है कि अगर टैरिफ वापस लिया गया तो अमेरिका में आर्थिक तबाही आ जाएगी। ट्रंप प्रशासन ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से जल्द ही कार्रवाई की अपील की है। जाहिर है कि ट्रंप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपीलीय कोर्ट के फैसले को पलटते हुए टैरिफ को कानूनी करार दे दे। अपीलीय कोर्ट ने फैसला दिया था कि कई देशों पर बहुत ज्यादा टैरिफ लागू कर आर्थिक इमरजेंसी की सूरत में राष्ट्रपति के अधिकारों का ट्रंप ने गलत इस्तेमाल किया है। नई टैरिफ दरें लागू करने के बाद, अब यह आंकड़ा भी देखना बहुत दिलचस्प होगा कि नई टैरिफ दरें लागू करने के बाद अगस्त महीने के आखिर तक अमेरिकी रेवेन्यू का आंकड़ा 159 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। एक साल पहले इसी समय के मुकाबले यानी पिछले साल अगस्त महीने में उसके मुकाबले ये दोगुने से भी ज्यादा रेवेन्यू आया है। अमेरिकी सॉलिसिटर जनरल डी जॉन सॉयर ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है कि एक हफ्ते के अंदर वह तय कर दे कि इस मामले की सुनवाई आगामी नवंबर के पहले हफ्ते में की जाएगी या नहीं की जाएगी। उन्होंने ये दलील भी दी कि मसला सिर्फ व्यापारिक आमदनी से अमेरिका की समृद्धि का नहीं है, बल्कि ये यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग को खत्म करने की कोशिश से भी जुड़ा है। यहां थोड़ा सा विरोधाभास हम देखते हैं क्योंकि ट्रंप ने पूरी दुनिया पर जो टैरिफ लगाया है उसके लिए दलीलें अलग दी हैं, लेकिन भारत चूंकि रूस से 40% कच्चा तेल खरीदता है उसका कुल तेल कारोबार का, इसलिए भारत पर यह आरोप डोनाल्ड ट्रंप लगाते हैं कि वो रूस की यूक्रेन हमले में एक तरह से बहुत बड़ी माली मदद कर रहा है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रह चुके जॉन बोल्टन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप इन दोनों के बहुत अच्छे निजी संबंध थे, लेकिन अब वे खत्म हो गए हैं। उन्होंने सीधे सीधे कहा। उन्होंने हाल ही में ब्रिटिश मीडिया पोर्टल LBC को दिए इंटरव्यू में कहा कि उन्हें लगता है कि ट्रंप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नेताओं के साथ निजी संबंधों के चश्मे से देखते हैं। अब ये थोड़ी समझने वाली बात यह है कि बोल्टन कहना चाहते हैं कि हो सकता है कि दो देशों के नेताओं के बीच बहुत अच्छे संबंध हों, लेकिन वो निजी संबंध बहुत अच्छे हों। देशों की कुल समग्र नीतियों के सिलसिले में दोनों देशों के अच्छे संबंध नहीं भी हो सकते हैं। इसलिए अगर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ ट्रंप के अच्छे संबंध हैं, अभी अगस्त में दोनों नेताओं ने अमेरिका में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बातचीत की थी अलास्का में, लेकिन उस बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला, तो अमेरिका के संबंध रूस के साथ भी अच्छे होने चाहिए थे। अब आप समझे, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। यहां ये जान लेते हैं कि बोल्टन ट्रंप के पहले कार्यकाल में अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रह चुके हैं, लेकिन अब वे उनकी कार्यप्रणाली के बहुत बड़े मुखर तौर पर विरोधी हैं। उधर एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम भी ध्यान खींच रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप आजकल शांति के नोबेल पुरस्कार के राग पर उतने मुखर नहीं हो रहे हैं जितने पहले थे। CBS न्यूज से बातचीत में नोबेल के सवाल पर ट्रंप ने केवल इतना ही कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं कहना है, वे तो सिर्फ युद्ध रोककर लोगों की जान बचाना चाहते हैं। याद कीजिए, चुनाव जीतने से पहले
और बाद में ट्रंप ने खुद को वैश्विक शांति का मसीहा साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। नोबेल पुरस्कार के लिए उन्होंने खुद ही अपना नामांकन कर दिया था। साथ ही अपने कुछ पिछलग्गू देशों को भी ऐसा करने के लिए उकसाया था। पाकिस्तान भी उन देशों में से एक है। जनरल मुनीर से मुलाकात के बाद व्हाइट हाउस में जब मुनीर पाकिस्तान लौटे तो उनके पक्ष में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेशन पाकिस्तान ने भर दिया था। नॉर्वे की नोबेल कमेटी अगले महीने की 10 तारीख को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार का ऐलान करेगी। बराक ओबामा समेत 4 अमेरिकी राष्ट्रपतियों को अब तक ये पुरस्कार मिल चुका है। इस बीच ये भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि दुनिया भर में खुद को शांति दूत घोषित करने वाले राष्ट्रपति ट्रंप और लैटिन अमेरिका के देश वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के बीच सैन्य तनाव बढ़ता जा रहा है। खुद तो ट्रंप शांति की बात कर रहे हैं दुनिया में, लेकिन वेनेजुएला के साथ उनकी दुश्मनी लगातार बढ़ती जा रही है। ट्रंप ने मादुरो पर आरोप लगाया है कि उनके संबंध अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कार्टेल के साथ हैं और वे अमेरिका में ड्रग्स का जाल बिछाने में कार्टेल की मदद कर रहे हैं। वहीं मादुरो ट्रंप के इस आरोप को सिरे से नकार चुके हैं। गुरुवार को एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ इस सिलसिले में। वेनेजुएला के 2 F-16 लड़ाकू विमानों ने अमेरिकी युद्धपोत USS जेसन डनहम पर ऊपर से उड़ान भरी। ट्रंप प्रशासन के आदेश पर डनहम को वेनेजुएला के कोस्टल इलाके में तैनात कर दिया गया है। अमेरिकी रक्षा विभाग का कहना है कि आपराधिक संगठनों और ड्रग तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए अमेरिकी नौसेना ने युद्धपोत की तैनाती की है। ये भी जान लें कि ट्रंप ने निकोलस मादुरो पर न सिर्फ ड्रग कार्टेल के साथ संबंध होने का आरोप लगाया है, बल्कि वे चाहते हैं कि उन्हें हर हाल में गिरफ्तार भी किया जाए। यही वजह है कि उनकी गिरफ्तारी पर इनाम की रकम बढ़ाकर दोगुनी कर दी गई है, जो कि $5 करोड़ बैठती है। तो यह भी साफ है कि वेनेजुएला इस मामले में ट्रंप के सामने घुटने टेकने को तैयार नहीं है, क्योंकि अब जेसन डनहम के ऊपर से 2 युद्धक विमानों ने वेनेजुएला के उड़ान भर ली है। तो वेनेजुएला ने भी अपने तेवर इस मामले में साफ कर दिए। ये निकट भविष्य में देखने वाली बात होगी कि दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता है या कोई कारक, कोई फैक्टर उसमें कमी लाता है क्या। धन्यवाद।